जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 9वां अध्याय। इधर तो शिवजी और जलंधर में भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति सारे अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये स्वप्न देखकर वृंदा बहुत चिंता में पड़ गई। महल, अटारी, गौशाला, वाटिका आदि कहीं पर भी उसे चैन नहीं मिला। तब वो एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने शेर जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वो भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा और उन दोनों से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। उसकी विनय सुनकर मुनि ने अपनी एक हुंकार मात्र से उन राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे मुने, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी ये बताने की कृपा करें, क्योंकि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से फिर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर वहां पटक दिया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वृंदा अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चैतन्यता आई। तब वो फिर से विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुने, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी, वो शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप बड़े ही सामर्थ्यवान हैं, इसलिए किसी प्रकार से मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। इस पर मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिवजी के हाथ मारे हुए को जीवित करना असंभव है, लेकिन फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेमालाप करने लगा। वास्तव में वो शव जलंधर का नहीं था, लेकिन जलंधर के वेश में भगवान विष्णु थे। वृंदा जलंधर वेशधारी विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को पहचान कर वृंदा बड़ी ही क्रोधित हुई और उनसे बोली, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वो कपटी मुनि तुम ही थे और तुमने ही माया द्वारा वे 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे दोनों राक्षस तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर का रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए तुम इसी समय पत्थर के हो जाओ। इतनी कथा सुनाने के बाद नारद जी ने महाराज पृथु को बतलाया, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया था, इसलिए मन ही मन वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिलारूप हो जाऊंगा, लेकिन तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और शिला रूप में भगवान विष्णु वृंदा का स्मरण करते हुए उसकी चिता भस्म में लोटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धरकर शिवजी को मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे की ओर मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जान जलंधर ने शिवजी पर अनेक प्रकार के बाणों से प्रहार किया। शिवजी को इस प्रकार संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने शिवजी को उस राक्षसी माया का बोध कराया। तब सचेत होकर
शिवजी ने बड़े ही वेग से दैत्यों पर भयंकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी वहां से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। इधर दूसरी तरफ वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया था और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को दे दिया। तब शिवजी ने विष्णु के तेज के साथ अपना और ऋषियों का तप और पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। देवताओं ने शिवजी की स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर बड़ा ही उपकार किया है, लेकिन एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं, अतएव कृपा करके इसके लिए कुछ कीजिए। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को दूर करेगी। तब सारे देवता योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप सारे जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर और मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उसी समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी सिद्धि होगी, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज उन्हें देते हुए कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु जी हैं वहाँ बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीजों को ले जाकर जहाँ वृंदा की चिता में विष्णु जी लौट रहे थे वहाँ पर बो दिया। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती की उत्पत्ति हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित है और आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हैं। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण दैत्य सेना वहां से भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ और कालनेमी ने आगे बढ़कर देवों की सेना पर पुनः आक्रमण कर दिया। जब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी, तब गणेश जी और शुंभ का घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर खुद युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देवों की सेना पर भयंकर बाणों की वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ये दशा देखकर स्वयं शिवजी नंदी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने भी तीव्र बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्यों की सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पापों के समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से खड्ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जैसे ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर तलवार हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। जब जलंधर ने देखा कि शिवजी अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगे। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे।
शिव जी को इस माया में फंसा देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामांध हो उठा। पार्वती जी शिव जी को आया देखकर खड़ी हो गईं, लेकिन तुरंत ही उसकी राक्षसी माया को पहचान कर वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने ज्यों ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। इसकी परम पतिव्रता पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही ये दुष्ट मारा नहीं जा पा रहा है। इसलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना ये दुष्ट मरने वाला नहीं है। तभी इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर फिर से बाण वर्षा करने लगे। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु की जय हो। ये 8वां अध्याय समाप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ महीना कहलाता है कार्तिक का महीना। इसमें इस कार्तिक के महात्म को सुनने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतएव आप सबको ही सुने। हर हर महादेव, हर हर शंभू।